हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड से चैप्टर नंबर सेकेंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ईथर पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान समझिए। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को ईथर का डेफिनेशन बताऊंगा। आफ्टर दैट इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और नेमिंग किस प्रकार किया जाता है आप लोगों को मैं बताऊँगा। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए। व्हाट इज ईथर? ईथर क्या होता है या ईथर किसे कहते हैं? राइट, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप of alcohol and phenol is substituted by alkyl group or aryl group, the new compounds formed called ether. Listen once again. When hydrogen atom of hydroxyl group of alcohol and phenol is substituted by alkyl group or aryl group, the new compounds formed called ether. कहने का अर्थ है बच्चों, एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को अथवा फिनाल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे ईथर कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से परिभाषा समझिए। एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को अथवा फिनाल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप अथवा एरिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे ईथर कहते हैं। राइट, अब बच्चों ध्यान दीजिए। एलिफैटिक ईथर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इन जनरल, और एरोमेटिक ईथर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसा भी एरोमेटिक ईथर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसा भी। राइट, और एलिफैटिक ईथर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए। जो मैंने ईथर का डेफिनेशन अभी आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। एल्कोहल बच्चों समझते हैं, जैसे ये CH3OH, यहाँ पर H रहेगा तो बच्चों एल्कोहल रहेगा, तो मेथिल एल्कोहल CH3OH, और H की जगह बच्चों मैंने क्या लगा दिया? एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो बच्चों ये ईथर बन गया। राइट, उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए। C6H5OH, यदि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा तो बच्चों वो फिनाल हो जाएगा C6H5OH, ये फिनाल है बच्चों। तो फिनाल में जो ये हाइड्रोजन एटम है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का, उसकी जगह बच्चों मैंने दूसरा एरिल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी एक ईथर बन गया। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो फिनाल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है, उसकी जगह बच्चों यहाँ पर मैंने एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, तब भी ईथर बन गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ईथर किसे कहते हैं? एक बार फिर से। एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को अथवा फिनाल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप अथवा एरिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे ईथर कहते हैं। राइट, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को आप किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। राइट, तो ईथर कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट इज सिमेट्रिक ईथर एंड सेकेंड इज एसिमेट्रिक ईथर। बच्चों ध्यान दीजिए, ईथर को दो भागों में बांट सकते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले सममित ईथर या सिमेट्रिक ईथर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में जनरल बातें। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप आर सेम प्रेजेंट इन ईथर दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिक ईथर। लिसन वंस अगेन, व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप आर सेम प्रेजेंट इन ईथर दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिक ईथर। वह ईथर जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप या दोनों एरिल ग्रुप समान होते हैं उसे सममित ईथर कहते हैं। राइट, तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान से समझिए, सममित ईथर किसे कहते हैं? ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों तरफ एल्किल समूह अथवा एरिल समूह समान होते हैं उन्हें सममित ईथर कहते हैं। राइट, और सममित ईथर को इस प्रकार से इन जनरल लिखा जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सममित ईथर का मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखा है, उसको समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ बच्चों समान एल्किल ग्रुप अथवा समान एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या मेथिल ग्रुप दोनों समान है, और यहाँ पर बच्चों ये एथिल ग्रुप है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरे में भी देखिए, ये बेंजीन रिंग दोनों तरफ लगा दिया गया है, और बेंजीन रिंग को जब एज ए सब्सटीट्यूट यूज किया जाता है तो हम फेनिल वर्ड यूज करते हैं। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल हैं सममित ईथर के। राइट, क्योंकि ध्यान दीजिए ऑक्सीजन परमाणु के
दोनों तरफ क्या है बच्चों, समान एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और इसमें समान एरिल ग्रुप जुड़ा है। तो बच्चों इस प्रकार ये तीनों सिमेट्रिक ईथर की एग्जाम्पल है, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मेथिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो बच्चों ध्यान दीजिए इनका कॉमन नेमिंग किस प्रकार किया जाता है, डाइमेथिल ईथर। बच्चों ध्यान दीजिए, 2 बार मेथिल आया हुआ है इसलिए डाइमेथिल ईथर, 2 बार एथिल ग्रुप है इसलिए डाइएथिल ईथर। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 प्रकार यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आया हुआ है इसलिए डाइफेनिल ईथर इसको कहते हैं, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एसिमेट्रिक ईथर किसे कहते हैं, असममित ईथर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, राइट। व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप आर एरिल ग्रुप आर डिफरेंट प्रेजेंट इन ईथर दैट आर कॉल्ड एसिमेट्रिक ईथर। व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप आर एरिल ग्रुप आर डिफरेंट प्रेजेंट इन ईथर दैट आर कॉल्ड एसिमेट्रिक ईथर। बच्चों एक बार फिर से समझिए, ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप अथवा दोनों एरिल ग्रुप अलग अलग होते हैं उन्हें असममित ईथर कहते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एसिमेट्रिक ईथर को इस प्रकार इन जनरल लिखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर डैश का मतलब बच्चों दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं। यहाँ यदि मेथिल रहेगा तो यहाँ पर एथिल रहेगा, राइट। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, ये एरोमेटिक ईथर है और एक तरफ एरिल ग्रुप रहे और एक तरफ बच्चों आपका एल्किल ग्रुप रहे, तब भी उसको हम एसिमेट्रिक ईथर ही कहेंगे, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप अथवा दोनों एरिल ग्रुप अलग अलग होते हैं अथवा एक एरिल अथवा एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे एसिमेट्रिक ईथर अथवा असममित ईथर कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक ईथर में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होता है मैं समझाने जा रहा हूँ, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल एसिमेट्रिक ईथर के हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन परमाणु के राइट साइड तो एथिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, मेथिल ग्रुप, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए बच्चों इसको असममित ईथर कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें भी राइट साइड बच्चों ध्यान दीजिए ये प्रोपिल है और ये लेफ्ट साइड बच्चों एथिल है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप यदि अलग अलग होते हैं या एक एरिल और एक एल्किल ग्रुप होता है तो उसे बच्चों असममित ईथर कहते हैं, एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं, राइट। अब बच्चों इसका नेमिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया है और नेमिंग कैसे किया जाता है मैं अभी जस्ट आपको सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए मेथिल है, यम से स्पेलिंग चालू होता है और ये एथिल है, ई से स्पेलिंग चालू होता है, तो ई पहले आता है तो इसका नाम एथिल मेथिल ईथर, राइट। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए प्रोपिल है और एथिल है तो पी पहले आता है कि ई पहले आता है, आप ये डिसाइड कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ई पहले आता है तो एथिल को पहले लिखा जाएगा, एथिल प्रोपिल ईथर। अब बच्चों तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, इसका नाम बच्चों मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी बेंजीन है और एनिसोल इसे कहते हैं। यह ध्यान दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है। बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा रहेगा तो उसको एनिसोल कहते हैं। मेथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम होता है और एनिसोल कॉमन नेम होता है, राइट। बाकी नेमिंग मैं अब आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप समझिए बच्चों, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण, राइट। ईथर का आप नाम कैसे लिखेंगे, क्या रूल होता है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट। तो बच्चों सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक ईथर का नाम किस प्रकार लिखा जाता है समझाने जा रहा हूँ, राइट। तो ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक ईथर का जो कॉमन नेम होता है बच्चों, डाई एल्किल ईथर, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक ईथर में जो एल्किल ग्रुप होते हैं दोनों सेम होते हैं, इसलिए डाई यूज कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक ईथर का कॉमन नेम बहुत ही आसान है, डाई एल्किल ईथर। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH3O CH3, तो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप हैं तो ये सिमेट्रिक ईथर है। इसका कॉमन नेम बच्चों ध्यान दीजिए, डाई मेथिल ईथर। और उसी प्रकार बच्चों ये ध्यान दीजिए, एथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो डाई एथिल ईथर। और यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, C6H5 जो बेंजीन रिंग है उसको एज ए सब्सटीट्यूट यूज किया जाता है तो हम फिनाइल वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डाइफेनिल ईथर। तो कॉमन नेमिंग इस प्रकार सिमेट्रिक ईथर का किया जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, IUPAC नेमिंग ऑफ
सिमेट्रिक ईथर, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए एल्कॉक्सी एल्केन कॉमन नेमिंग, तो बच्चों ध्यान दीजिए डाई एल्किल ईथर होता है, लेकिन सिमेट्रिक ईथर का आईपीएसी नेमिंग ध्यान दीजिए बहुत ही जरूरी है, एल्कॉक्सी एल्केन। तो बच्चों ध्यान दीजिए सिमेट्रिक ईथर का जो आईपीएसी नेम लिखा जाता है एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है। इसमें एक खास बात ध्यान दीजिए, एल्कॉक्सी एल्केन का क्या मतलब है इसको यूज करके देखिए आप, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ मेथिल ग्रुप है तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एथॉक्सी एथेन, एल्कॉक्सी बोलने का तरीका है बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कॉक्सी एल्केन तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया। यहाँ बच्चों एथिल ग्रुप है तो एथॉक्सी एथेन हो गया आईपीएसी नेम। और बच्चों तीसरा एग्जांपल ध्यान दीजिए, इसका कॉमन नेम तो मैंने बताया डाइफेनिल ईथर कहते हैं, इसका आईपीएसी नेमिंग भी यही बोल दिया जाता है कभी कभी, राइट। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए इसका आईपीएसी नेम एक और होता है 1,1-ऑक्सी डाइबेंजीन, राइट। बच्चों ध्यान दीजिए डाइफेनिल ईथर का आईपीएसी नेम 1,1-ऑक्सी डाइबेंजीन भी बोला जाता है और कभी कभी बच्चों डाइफेनिल ईथर भी लिख दिया जाता है, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए सिमेट्रिक ईथर सममित ईथर का जो साधारण नाम होता है, सामान्य नाम होता है डाई एल्किल ईथर और आईपीएसी नेम एल्कॉक्सी एल्केन। बच्चों डाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप समान होते हैं, यहाँ मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर कॉमन नेम। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका डाइफेनिल ईथर। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए एल्कॉक्सी एल्केन में जैसा कि मैंने बताया, बच्चों ध्यान दीजिए एल्कॉक्सी एल्केन तो यहाँ मेथ है एक कार्बन का मतलब मेथिल ग्रुप, तो मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, राइट। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए इसका आईपीएसी नेमिंग अलग तरीके से है, ध्यान रखिए इसको अलग से 1,1-ऑक्सी डाइबेंजीन या बच्चों डाइफेनिल ईथर भी इसका आईपीएसी नेमिंग बोल दिया जाता है, राइट। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए एसिमेट्रिक ईथर का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, राइट। असममित ईथर का नामकरण। तो बच्चों ध्यान दीजिए असममित ईथर एसिमेट्रिक ईथर का जो कॉमन नेम होता है सामान्य नाम एल्किल एल्किल ईथर लिखा जाता है इन अल्फाबेटिकल आर्डर, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए एल्किल एल्किल ईथर तो लिखते हैं जिस एल्किल ग्रुप में जो अक्षर पहले आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो बाद में लेटर आता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या है अलग अलग है। बच्चों ध्यान दीजिए ये C2H5 भी इसे लिख सकते हैं, यानी ये एथिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है। तो बच्चों मेथिल में यम आता है लेटर पहले और एथिल में ई आता है, तो ई पहले आता है और यम बाद में आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए एल्किल एल्किल ईथर बोलना है तो जो लेटर पहले आएगा एथिल मेथिल उसके बाद में ईथर अपने से लगा देना है। उसी प्रकार बच्चों दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है। अब बच्चों ये प्रोपिल ग्रुप है C3H7 ये प्रोपिल ग्रुप है 3 कार्बन है। तो बच्चों ध्यान दीजिए मेथिल में यम और ये बच्चों ध्यान दीजिए ये प्रोपिल, तो पहले यम आता है उसके बाद में पी आता है, तो जो पहले आएगा एल्किल एल्किल ईथर, तो पहले यम आया तो मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। बच्चों एल्कॉक्सी एल्केन में इसमें एक विशेष बात है कि दोनों तरफ तो एल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो बच्चों ध्यान दीजिए एल्केन हम उसको बोलेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा, राइट। एल्कॉक्सी एल्केन में आईपीएसी नाम लिखते समय असममित ईथर में एल्केन किसे बोलेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए इसमें 1 कार्बन है इसमें 2 कार्बन है, तो ये बच्चों इसको एथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एल्केन यानी एथेन, और इधर बोलेंगे एल्कॉक्सी यानी मेथॉक्सी। तो इसका नाम हो गया बच्चों ध्यान दीजिए सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए एल्कॉक्सी यानी मेथॉक्सी एथेन, राइट, मेथॉक्सी एथेन इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसका यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ज़्यादा कार्बन है इसलिए इसको हम बाद में बोलेंगे एल्केन के रूप में, और इसमें कम कार्बन है इसको हम एल्कॉक्सी के रूप में बोलेंगे। तो बच्चों मेथॉक्सी इसको मेथॉक्सी प्रोपेन, राइट, और इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये 1 पोजीशन लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए मेथॉक्सी प्रोपेन। अब बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों को असममित ईथर का नाम किस प्रकार लिखा जाता है समझा दे रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए असममित ईथर का जो सामान्य नाम होता है
एल्किल एल्किल ईथर लिखा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। बच्चों ध्यान दीजिए, जिस एल्किल ग्रुप में जो लेटर पहले आएगा अल्फ़ाबेट में उसका नाम पहले लिखा जाएगा, राइट। बच्चों कहने का अर्थ है, यहाँ ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ये CH3 है और ये C2H5 भी इसे लिखा जा सकता है, राइट। CH3 और CH2 यानी दोनों को मिला करके C2H5 हुआ। ये एथिल ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है। तो बच्चों मेथिल में यम लेटर आता है पहले और एथिल में ई आता है पहले। तो बच्चों जो पहले आता है, ई पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, बाद में जो आता है उसको बाद में नाम लिखा जाएगा। तो एल्किल एल्किल ईथर, तो एथिल बोलेंगे, मेथिल, उसके बाद में ईथर। तो ध्यान दीजिए एथिल मेथिल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है और ये बच्चों 3 कार्बन मतलब प्रोपिल है। तो बच्चों ये प्रोपिल है और ये मेथिल है, तो यम और पी में पहले कौन आता है, यम पहले आता है, तो मेथिल प्रोपिल ईथर। इस प्रकार आप एसिमेट्रिक ईथर का सामान्य नाम लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए IPAC नेम कैसे लिखा जाता है, राइट, एसिमेट्रिक ईथर का। तो IPAC नेम तो वही एल्काक्सी एल्केन ही है, लेकिन इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एल्केन किसके लिए यूज करेंगे, जिसमें ज़्यादा कार्बन है। उस एल्किल ग्रुप को हम एल्केन के रूप में लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो बच्चों इसको एल्केन लिखा जाएगा। और 2 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है बच्चों, एथेन, राइट। और बच्चों ध्यान दीजिए इसको एल्काक्सी के रूप में लिखा जाएगा, मेथाक्सी, ये मेथिल है तो मेथाक्सी। और बच्चों ध्यान दीजिए एल्केन का मतलब 2 कार्बन है तो एथेन। तो बच्चों इसका इस प्रकार IPAC ने मेथाक्सी एथेन हो गया, राइट, मेथाक्सी एथेन। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ज़्यादा कार्बन इसमें है तो इसको एज एल्केन लिखा जाएगा, और ये कम है तो बच्चों ध्यान दीजिए उसको एल्काक्सी। तो बच्चों ध्यान दीजिए मेथाक्सी, मेथाक्सी लिखा गया, उसके बाद बच्चों ये इसको क्या लिखा गया, प्रोपेन, राइट। तो इस प्रकार बच्चों एसिमेट्रिक ईथर का कॉमन नेम एल्किल एल्किल ईथर इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है, और IPAC नेम एल्काक्सी एल्केन होता है, और एल्केन जिसमें ज़्यादा कार्बन होता है उसको एल्केन के रूप में लिखा जाता है, और एल्काक्सी के रूप में कम कार्बन वाले को लिखा जाता है, राइट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है उसे असममित ईथर कहते हैं, एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं, राइट। सच टाइप ऑफ ईथर इन विच 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर अटैच विथ ऑक्सीजन दैट आर नोन एज एसिमेट्रिक ईथर, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन परमाणु के राइट साइड तो एथिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड बच्चों ध्यान दीजिए आइसोप्रोपिल ग्रुप है। तो इस प्रकार बच्चों यह एक एसिमेट्रिक ईथर है, असममित ईथर है, ओके। बच्चों ध्यान दीजिए आइसोप्रोपिल इसे हम क्यों बोल रहे हैं एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यदि CH से 2 मेथिल ग्रुप यानी CH3 डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं आइसो, और 3 कार्बन है इसलिए हम बोलेंगे प्रोपिल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल, ओके। बच्चों ध्यान दीजिए CH से 2 CH3 ग्रुप यदि डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं आइसो, और कुल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए इसका कॉमन नेम और IPAC नेम कैसे लिखा गया है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, राइट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया बच्चों यह एक असममित ईथर है, और असममित ईथर का कॉमन नेम एल्किल एल्किल ईथर लिखा जाता है, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए वह एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है जिसका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले लेटर आता है। तो बच्चों एथिल में ई पहले आता है और प्रोपिल में पी बाद में आता है बच्चों। आई से नहीं मतलब है बच्चों, आइसोनियो में आई और एन से मतलब नहीं होता है लेटर से, ओके। यहाँ पर हम प्रोपिल को पी को फोकस करेंगे, ई पहले आता है और पी बाद में आता है। तो जो एल्किल ग्रुप में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग में लेटर पहले आता है उसका कॉमन नेमिंग में नाम पहले लिखा जाता है, राइट। तो बच्चों एथिल आइसोप्रोपिल ईथर अपने से ऐड कर देते हैं, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए IPAC नेम इसका किस प्रकार लिखा जाएगा मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों असममित ईथर का एसिमेट्रिक ईथर का IPAC नेम होता है एल्काक्सी एल्केन, जिसमें बच्चों ध्यान दीजिए एल्केन जो होता है ज़्यादा कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होता है उसे एल्केन हम लिखते हैं लास्ट में, और एल्काक्सी
कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिला करके लिखा जाता है, राइट। और अगली बात बच्चों ध्यान दीजिए, ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसका हम उस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक किनारे से चालू करेंगे और एक किनारे पर ख़त्म करेंगे, तो इधर से नंबरिंग करके इधर आ सकते हैं और इधर से नंबरिंग करके इधर जा सकते हैं। दोनों तरीका आपका सही है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन को कम नंबर मिल रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, जब असममित ईथर या एसिमेट्रिक ईथर का आईपीसी नेम लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम कार्बन की काउंटिंग इस प्रकार करते हैं, ऑक्सीजन को कम नंबर मिले, राइट। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को कम नंबर हम देना चाहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार क्या हुआ, इसका आईपीसी नेम लिखा जाएगा 2-एथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3, तो ये दूसरे नंबर पर ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो बच्चों इसको एथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। और 2 से जुड़ा है इसलिए 2-एथॉक्सी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 3 कार्बन है प्रोपेन, राइट। तो 2-एथॉक्सी प्रोपेन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, चौथा एग्जाम्पल, ये बच्चों बेंजीन रिंग है, C6H5 भी इसे आप लिख सकते हैं एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। C6H5 बेंजीन रिंग है बच्चों, और OCH3। तो ध्यान दीजिए, यह एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। मेथिल फेनिल ईथर भी इसे लिख सकते हैं आप, लेकिन यह एनिसोल के नाम से ज़्यादा फेमस है बच्चों। C6H5OCH3, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा रहे तो उसको बच्चों एनिसोल कहते हैं। और इसका आईपीसी नेम बच्चों ध्यान दीजिए, मेथॉक्सी बेंजीन। बच्चों ध्यान दीजिए, पूरा मेथॉक्सी हो गया और ये बेंजीन इसे बोला जा रहा है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर C6H5 ये भी बेंजीन रिंग है बच्चों, ऐसा ही बना सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए, और ये C6H5 एक ही चीज़ है। यहाँ पर संरचना सूत्र के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर अणु सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एथिल ग्रुप है तो ये एथॉक्सी बेंजीन हो गया, और बच्चों ध्यान दीजिए, ये मेथिल ग्रुप है तो मेथॉक्सी बेंजीन हो गया, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान दीजिए, इसका आईपीसी नेम लिखा गया है 1-एथॉक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। बच्चों ध्यान दीजिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, आप पहचान रहे हैं। तो कार्बन की काउंटिंग हम इस प्रकार से करते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन को कम नंबर मिले तो बच्चों यहीं से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा तो साइक्लोहेक्सेन है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये दूसरे पर नाइट्रो ग्रुप आ गया है 1 2, तो दूसरे पर बच्चों ध्यान दीजिए नाइट्रो ग्रुप आ गया है। तो 1-एथॉक्सी बच्चों ध्यान दीजिए, एथिल ग्रुप है, पहले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, तो 1-एथॉक्सी और 2-नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, पूरा पार्ट को साइक्लोहेक्सेन बोला गया है, राइट। बच्चों हम कार्बन की काउंटिंग इस प्रकार से करते हैं कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस प्रकार इसका आईपीसी नेम 1-एथॉक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। बच्चों ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड में कार्बन की काउंटिंग करते समय 1 2 3 4 5 6, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों काउंटिंग किए, क्लॉकवाइज क्यों नहीं किए? उसका रीजन यह है बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु के जितने पास में यदि कोई ग्रुप मिले उधर से ही काउंटिंग करेंगे, राइट। ऑक्सीजन परमाणु के आसपास यदि कोई अन्य ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ईथर में, राइट, तो हम उसको कम नंबर देना चाहते हैं। ऑक्सीजन को तो कम नंबर देना ही चाहते हैं, राइट, लेकिन ऑक्सीजन के बगल में यदि कोई अन्य ग्रुप भी आ गया है तो उसको भी हम कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, ओके। इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2, राइट, दूसरे पर आ रहा है और इधर से करेंगे तो ज़्यादा नंबर इसको मिल जाएगा, जिसके कारण बच्चों हमारा ये वाला रास्ता सही है 1 2, ओके, इस वाला एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, इसका नेमिंग कैसे किया गया है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। C6H5 बच्चों यह एक बेंजीन रिंग है, ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को इस ग्रुप द्वारा सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, राइट। तो बच्चों इसका कॉमन नेम लिखा गया है फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। बच्चों ध्यान दीजिए, फेनिल इसको बोला गया है, और आइसोपेंटिल इसे क्यों कह रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। CH से 2 CH3 यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह आइसो ग्रुप हो गया,
और टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है, इसलिए पेंटिल। बच्चों ध्यान दीजिए, कॉमन नेम में हम आइसो के साथ में टोटल कार्बन को गिनते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 तो कुल 5 कार्बन यहाँ प्रेजेंट हैं बच्चों, और CH से 2 CH3 ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए आइसो बोलेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ बच्चों, इतने का आइसोपेंटिल इसको कह रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इधर क्या है, फेनिल बेंजीन रिंग को एज अ सब्सटीट्यूट जब यूज किया जाता है तो फेनिल हम वर्ड यूज करते हैं, C6H5। तो फेनिल आइसोपेंटिल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। अब बच्चों इसका IPAC नेम ध्यान दीजिए, 3 मेथिल ब्यूटाक्सी बेंजीन। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, असममित ईथर एसिमेट्रिक ईथर का IPAC नेम एल्कॉक्सी एल्केन होता है, और एल्केन ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसी को लिखा जाता है, ओके। और बच्चों ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसी में हम PCC का सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन की काउंटिंग हम इस प्रकार करते हैं कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले। तो बच्चों यहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, यार नीचे भी आ सकते हैं यार, इधर आगे भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 कार्बन आपको मिल रहा है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, तीसरे पर मेथिल ग्रुप आ गया है बच्चों, इसलिए यही लिखा गया 3 मेथिल, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाक्सी, और बच्चों इसको बेंजीन लिखा गया है यहाँ पर, राइट। तो इसलिए लिखा गया 3 मेथिल ब्यूटाक्सी बेंजीन, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, इसका IPAC नेम लिखा गया है 1,2 डाईमेथॉक्सी एथेन। बच्चों ध्यान दीजिए, ज़्यादा कार्बन इस एल्किल ग्रुप में दिखाई दे रहा है एथिल में, तो इसको एथेन लिखा गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कॉक्सी एल्केन होता है, ज़्यादा कार्बन जिसमें होता है उसको एल्केन के रूप में लिखा जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन की जब काउंटिंग करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इधर से जब करेंगे तो इसको बच्चों ध्यान दीजिए 1 मानेंगे, तब ये दूसरा 2 नंबर हो जाएगा, राइट। OCH3 को मेथॉक्सी लिखा जाता है, राइट। तो 1,2 डाईमेथॉक्सी, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए मेथॉक्सी ग्रुप इधर भी आया है और मेथॉक्सी ग्रुप इधर भी आया है, तो कार्बन की काउंटिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करेंगे, एक तो बच्चों ध्यान दीजिए इसको 1 मान लेंगे, तब दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1,2 डाईमेथॉक्सी एथेन, इस प्रकार इसका IPAC नेम हुआ, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका IPAC नेम लिखा गया है 2 एथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों ध्यान दीजिए, पूरा पार्ट क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। और बच्चों यहाँ से कार्बन की काउंटिंग किया गया है 1 2, तो दूसरे पर बच्चों ध्यान दीजिए एथॉक्सी 2 एथॉक्सी, और 1 पर बच्चों ध्यान दीजिए ए भी मेथिल ग्रुप है और ए भी मेथिल ग्रुप है, तो 1,1 डाईमेथिल 2 बार आया है बच्चों ध्यान दीजिए। तो 2 एथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा पार्ट साइक्लोहेक्सेन है, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, इसका IPAC नेम लिखा गया है 2 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बच्चों ध्यान दीजिए, ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसी में हम PCC का सिलेक्शन करते हैं, और इस प्रकार हम PCC का सिलेक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए और ऑक्सीजन को कम नंबर मिले, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन की जब हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3, राइट, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप 1 2 3 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और 1 2 3 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, राइट। तो कार्बन की काउंटिंग ज़्यादा एल्किल ग्रुप जो होता है उसी में किया जाता है, और इस प्रकार किया जाता है कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम 1 2 3 कर रहे हैं इस तरीके से काउंटिंग, तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा है, तो इसको 2 एथॉक्सी लिखा गया है, 2 एथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ में इसको मिला करके 2 एथॉक्सी बोला गया है। और दूसरे पर बच्चों ये मेथिल ग्रुप बच रहा है, तो इसलिए 2 मेथिल, और 3 कार्बन PCC में आ रहा है प्रोपेन, राइट। तो 1 2 3, तो दूसरे पर ये मेथिल आ गया और दूसरे पर बच्चों एथॉक्सी आ गया, ओके। ऑक्सीजन के साथ में इसको मिला करके एथॉक्सी बोलेंगे, ओके। 2 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, इस प्रकार इसका IPAC नेम हो गया। अब बच्चों इसका कॉमन नेम ध्यान दीजिए, टर्शियरी ब्यूटिल एथिल ईथर। टी का मतलब बच्चों टर्शियरी हुआ, और हिंदी में तृतीयक बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। बच्चों ध्यान दीजिए, बी पहले आता है, ध्यान दीजिए, इसलिए ब्यूटिल पहले लिखा गया है और एथिल बाद में लिखा गया। एल्किल ईथर इसका कॉमन नेम होता है एसिमेट्रिक ईथर का। और बच्चों ध्यान दीजिए, जो लेटर पहले आता है उस ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है, तो ब्यूटिल एथिल ईथर।
अब टर्शियरी क्यों इसको बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए यह कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और टोटल 4 कार्बन है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटिल कहते हैं। बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप ये होता है, इसको पहचान लीजिए। कार्बन से जब CH3 3 जुड़ा होता है तो उसको टर्शियरी बोलेंगे, और कुल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल। ओके, तो इस प्रकार कॉमन नेम इसका टर्शियरी ब्यूटिल एथिल ईथर है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, इसका नेमिंग कैसे किया गया है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। राइट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, असममित ईथर का IPAC नेम लिखते समय ज़्यादा कार्बन वाला एल्किल ग्रुप जो होता है उसी में ही PCC का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पर ये पूरा एथाक्सी ग्रुप आ गया है, इसलिए लिखा गया 2 एथाक्सी, और कुल 4 कार्बन इसमें हैं तो इसलिए ब्यूटेन। ओके, ध्यान दीजिए, असममित ईथर में जिस एल्किल ग्रुप में ज़्यादा कार्बन होता है उसमें PCC का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिले और ऑक्सीजन को कम नंबर मिले। राइट, तो बच्चों यहाँ से PCC का सिलेक्शन हमेशा एक किनारे से चालू करते हैं और एक किनारे पर ख़त्म। मान लीजिए एक ग्रुप नहीं होता बच्चों, तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ से ही किया जाता, क्योंकि ऑक्सीजन को कम नंबर देना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ग्रुप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो हम कार्बन की काउंटिंग यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन के जस्ट पास से ही। ओके, तो बच्चों इस प्रकार 1 2 दूसरे पर ये पूरा ग्रुप आ गया तो इसको 2 एथाक्सी बोला गया है, और कुल 4 कार्बन तो ब्यूटेन, क्योंकि असममित ईथर का जो IPAC नेम होता है एल्काक्सी एल्केन होता है, और एल्केन ज़्यादा कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसी को ही लिखा जाता है, और एल्काक्सी जो होता है बच्चों कम कार्बन वाला एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में मिला करके लिखा जाता है, और उसका नंबरिंग भी लिखा जाता है। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए आप, 1 2 3 4 दूसरे कार्बन से इधर एक पूरा एथाक्सी ग्रुप जुड़ा है जिसके कारण 2 एथाक्सी, और कुल 4 कार्बन तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका कॉमन नेम एल्किल एल्किल ईथर होता है, जो लेटर पहले आता है बच्चों ध्यान दीजिए ब्यूटिल है, और ये एथिल ई से स्पेलिंग चालू है और बी से स्पेलिंग चालू है, तो बी पहले आएगा बच्चों, तो ब्यूटिल एथिल ईथर। बच्चों यन का मतलब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए नॉर्मल होता है। नॉर्मल हम जब लिखते हैं जब कंटिन्यू कार्बन की चेन होती है तब। ओके, कार्बन की जब कंटिन्यू चेन होती है, लगातार चेन होता है, उसको हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो यन ब्यूटिल एथिल ईथर इसलिए इसको बोला गया है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका IPAC नेम मैंने यहाँ लिखा है 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, इसका नेमिंग कैसे किया गया है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। राइट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े जिस एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं उसको एल्केन लिखा जाता है, और कम कार्बन वाला एल्किल ग्रुप एल्कॉक्सी के रूप में लिखा जाता है। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए, PCC का सिलेक्शन हम ज़्यादा कार्बन वाले एल्किल ग्रुप में ही करते हैं, और PCC का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि ऑक्सीजन को कम नंबर मिले बच्चों, और एक किनारे से चालू करके एक किनारे पर ख़त्म करते हैं। तो बच्चों हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ओके, 1 2 3 ऐसे भी आ सकते हैं इस प्रकार से भी बच्चों, और सीधे भी जा सकते हैं, क्योंकि PCC का सिलेक्शन करते समय एक विशेष बात ध्यान रखना होता है कि एक किनारे से चालू करके एक किनारे पर ही आप PCC का सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो बच्चों आप सीधे भी जा सकते हैं और इस प्रकार भी आ सकते हैं। तो 1 2 3, तो बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पर ये मेथिल ग्रुप हमारा एज ए साइड यूज किया जाएगा, तो 2 मेथिल लिखा गया है, और 3 कार्बन हमको मिल रहा है बच्चों ध्यान दीजिए प्रोपेन। हम सीधे जाएंगे तभी प्रोपेन मिलेगा। ओके, तो ये हमारा दूसरे पर मेथिल ग्रुप हो गया, और ऐसे करेंगे तब भी ये दूसरे पर मेथिल ग्रुप और 3 कार्बन ही मिल रहा है, 2 मेथिल प्रोपेन। अब बच्चों ये 1 पर ही मिल रहा है, 1 मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी ग्रुप है बच्चों, तो 1 पर मिल रहा है, तो इस प्रकार बच्चों इसका IPAC नेम 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन होगा। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटिल मेथिल ईथर, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए बी पहले आता है और यम बाद में आता है, ये मेथिल ग्रुप है और ब्यूटिल ग्रुप है, तो बी पहले, तो ब्यूटिल मेथिल ईथर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आइसो क्यों लिखा गया, मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को पीछे, CH से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है तो आइसो हो गया,
और टोटल 4 कार्बन है बच्चों, इसलिए आइसोब्यूटिल। बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, जबकि आईपीसी नेम लिखते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए पीसीसी में जितना कार्बन आता है उसे ही एल्केन लिखा जाता है, राइट। तो बच्चों ये आइसोब्यूटिल हो गया, क्योंकि CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, आइसो हो गया ग्रुप, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल। तो आइसोब्यूटिल मेथिल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया, राइट बच्चों। तो इस प्रकार ईथर का आईपीसी नेम और कॉमन नेम लिखा जाता है, ओके।